कि पदार्थ के तीन अवस्था जिसमें हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस के तुलनात्मक अध्ययन किए और एक टेबल के माध्यम से सभी के गुणधर्मों को समझने की कोशिश किए। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे कि जो जल है, जल के भी तीन अवस्था होती है, जिसमें बर्फ हो गया, उसके बाद दूसरा जल और तीसरा जो जल की अवस्था होती है उसका नाम है वाष्प। तो अब हम लोग जल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। जल की अगर हम अवस्था की बात करें तो जो जल है, पहला तो जल ही रहता है, उसके बाद बर्फ और तीसरा वाष्प। अब देखिए, जल क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जल है कितने टेम्परेचर पे जल रहता है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे जल अवस्था में रहता है। और बर्फ कितने, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जल है किसमें चेंज हो जाती है, बर्फ में चेंज हो जाती है। और वाष्प में कितना डिग्री सेल्सियस पे चेंज होता है, यानी उबलने लगता है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो जल कितना डिग्री सेल्सियस पे उबलती है, 100 डिग्री सेल्सियस। और जमती कितना डिग्री सेल्सियस पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। और जल कितना डिग्री सेल्सियस पे रहता है, तो रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस पे जल के अवस्था के रूप में रहती है, यानी लिक्विड फॉर्म में। दोस्तों, इस तरह भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे हम लोग अभी देखें कि ठोस, द्रव और गैस के तुलनात्मक अध्ययन में तो आपको दिया जाएगा कि ऐसे देखिए, जैसे ठोस हो गया, द्रव और गैस। अगर इस तीनों का क्वेश्चन आ जाए कि घनत्व के बढ़ते क्रम में से जाए, तो अगर हम घनत्व के बढ़ते क्रम में देखेंगे तो देखिए, अभी हम लोग डिस्कस किए कि ठोस पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक होता है, उसके बाद इससे कम होता है द्रव का, और सबसे घनत्व किसका कम होता है, गैस का। तो देखिए, बढ़ते क्रम में यानी ठोस का सबसे अधिक, उसके बाद द्रव का, और सबसे कम किसका, गैस का। तो इस तरह से भी आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा, तो आप किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो हम लोग अभी पदार्थ के भौतिक अवस्था में 3 भौतिक अवस्था के बारे में जान लिए, और हम लोग जानेंगे पदार्थ के चौथा अवस्था जिसका नाम है प्लाज्मा, और पांचवा अवस्था जिसका नाम है बीईसी। देखिए, प्लाज्मा अवस्था क्या है। ऐसे तो हम पदार्थ के जो चौथी अवस्था है भौतिक अवस्था में, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा अवस्था। अब प्लाज्मा अवस्था क्या होती है, अगर आप किसी भी पदार्थ को हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो वह गैस के रूप में टूटकर आयनीकृत हो जाता है, और इसी आयनीकृत अवस्था होने के कारण इसमें क्या होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो जाती है। तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा अवस्था। यानी इसमें जो कोई भी पदार्थ है, जैसा देख लीजिए, तो इसमें आयन के रूप में होते हैं। यानी इसमें देखिए, यहाँ पे प्लस यानी प्लस और माइनस क्या है, आयन है, और प्लस वाला क्या है, धनात्मक आयन, और जो माइनस है ऋणात्मक आयन। और धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है इसमें, प्लाज्मा अवस्था में। और यह अवस्था कैसे प्राप्त होती है, तो किसी भी गैस पदार्थ को हम हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो वह पदार्थ गैस के रूप में आयनीकृत हो जाती है। इसी अवस्था को क्या नाम है, प्लाज्मा अवस्था। इसका एग्जाम्पल भी है जिसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें क्या क्या हो जाएगा, देखिए, फ्लोरोसेंट ट्यूब, उसके बाद नियॉन बॉल, और देखिए प्लाज्मा अवस्था में क्या होती है कि चमक भी उत्पन्न होती है। तो चमक उत्पन्न होती है जिसके कारण इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, सूर्य और तारा। ये सभी में कौन सी अवस्था होती है, प्लाज्मा अवस्था। तो संक्षेप में हम लोग प्लाज्मा अवस्था के बारे में भी जान लिए। दोस्तों, अब हम लोग पदार्थ के 5वीं भौतिक अवस्था के बारे में जानेंगे जिसका नाम है बीईसी। यानी बी से हो गया बोस, ई से हो जाएगा आइंस्टीन,
और सी से हो जाएगा कंडेंसेट। अब देखिए दोस्तों इसका नाम कैसे पड़ा, क्योंकि भारत के एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। उनके द्वारा 1920 ईस्वी में इस अवस्था की अवधारणा दिया गया। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन जो कि पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है इसका भविष्यवाणी किए, और उसके बाद लेकिन सत्यापित नहीं हुआ। बाद में 2003 में अमेरिका के 3 वैज्ञानिक मिलकर पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है इसको सत्यापित किए, और इसको सत्यापित करने के लिए उनको 2003 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो ये तो इसका नामकरण से संबंधित है, लेकिन इस अवस्था में किसके बारे में बताया गया है? तो देखिए दोस्तों, पदार्थ की पांचवी अवस्था में क्या होता है कि लो डेंसिटी वाले जब पदार्थ को हम लो टेम्परेचर पे ही क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, तो जो अवस्था मिलती है उसी को क्या बोलते हैं, पदार्थ की पांचवा अवस्था यानी बीईसी कहते हैं। इसमें क्या होगा कि लो डेंसिटी वाले पदार्थ को लो टेम्परेचर यानी सबसे न्यूनतम तापमान ठंडा करते हैं तो कौन अवस्था प्राप्त होता है, पांचवा अवस्था, जिसको हम क्या बोलेंगे, बीईसी। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है लो टेम्परेचर यानी न्यूनतम तापमान, और सबसे न्यूनतम तापमान कितना होता है, तो होता है 0 केल्विन। केल्विन है तो इसको हम डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो कितना होगा, -273.15 डिग्री सेल्सियस। यानी सबसे न्यूनतम तापमान है। इसी तापमान को किस नाम से जानते हैं, परम शून्य ताप या एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो यहाँ से ये कुछ 2 पॉइंट ये भी बन जाता है कि परम ताप क्या होता है, तो 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस को परम ताप के नाम से जानते हैं। और इसी ताप पे जब किसी पदार्थ को ठंडा करते हैं तो कौन अवस्था मिलता है, पांचवी अवस्था। ये तो पदार्थ के जो 5 भौतिक अवस्था था दोस्तों, हम लोग पांचों भौतिक अवस्था के बारे में डिटेल में जान लिए, जिससे अगर आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो अभी तक हम लोग देखे दोस्तों कि पदार्थ के अवस्था के बारे में और इसके बारे में जाने। देखिए दोस्तों अब हम लोग पदार्थ के अवस्था में परिवर्तन यानी चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में जानेंगे कि कोई भी पदार्थ की अवस्था भौतिक अवस्था है कैसे परिवर्तित हो जाती है और इसके परिवर्तन होने के लिए कौन से कारक जिम्मेवार है। देखिए अगर आपको कोई भी किसी भी पदार्थ को भौतिक अवस्था में परिवर्तन करना है तो 2 चीजों पर डिपेंड करती है। सबसे पहला है टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाकर या घटाकर पदार्थ की अवस्था में चेंज कर सकते हैं। और दूसरा जो कारक जिम्मेवार है जिसका नाम है प्रेशर यानी दाब, इसको भी बढ़ाकर या घटाकर हम अवस्था में जो भौतिक अवस्था है उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अब देखिए पदार्थ की जो अवस्था है कैसे चेंज होगा, तो उसको हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ठोस, द्रव, गैस, उसके बाद जो चौथा अवस्था था भौतिक अवस्था में प्लाज्मा। अब देखिए अगर आप जो ठोस पदार्थ है इसको अगर हम इधर से क्या करेंगे, गर्म करेंगे ठोस को, उसके बाद द्रव को, उसके बाद गैस को, तो देखिए अगर ठोस पदार्थ को आप क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो यह ठोस से द्रव में बदलेगा। तो जिस टेम्परेचर पे बदलता है, ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट। और देखिए अगर आप लिक्विड वाला पदार्थ है और इस लिक्विड पदार्थ को हीट दीजिएगा तो यह द्रव से गैस में बदलता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वथनांक। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट या वाष्पीकरण के नाम से भी जानते हैं। और देखिए गैस पदार्थ को हम प्लाज्मा अवस्था में देखें कि किसी भी गैस पदार्थ को जब अधिक टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो वह प्लाज्मा अवस्था में चेंज होता है, जिसको हम आयनीकरण कहते हैं। यानी गैस से जब प्लाज्मा अवस्था में चेंज होगा तो इसका क्या नाम हो जाएगा, आयनीकरण। तो यहां तक देखिए हम
पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर रहे हैं टेम्परेचर ज्यादा करके, अगर इधर से टेम्परेचर को लो करेंगे तब भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा। अगर प्लाज्मा अवस्था को हम लो टेम्परेचर पर लाएंगे तो यह क्या कहलाएगा, विआयनीकरण। और गैस पदार्थ को लो टेम्परेचर पर जब ठंडा करेंगे तो यह द्रव में बदलेगा, जिसको हम लोग संघनन यानी कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो लिक्विड पदार्थ की अवस्था है इसको आप क्या करेंगे, ठंडा कीजिएगा तो यह जम जाएगा, यानी ये जमता है इसका नाम क्या है, इसको हम लोग हिमांक या फ्रीजिंग के नाम से जानते हैं। और कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो ठोस से द्रव में नहीं, डायरेक्ट ठोस से कहाँ चले जाते हैं, गैस में, और गैस से सीधे ठोस में चले जाते हैं, तो उसका भी अलग अलग नाम है। जैसे देखिए, अगर ठोस पदार्थ को अगर आप अधिक टेम्परेचर दीजिएगा तो यह बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में अगर चेंज होती है तो इसका नाम हो जाता है ऊर्ध्वपातन, यानी इसको हम लोग सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। और कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जैसे कुछ गैस जो कि द्रव में नहीं आके सीधे ठंडा करते हैं तो कहाँ पे पहुंच जाती है, ठोस पे पहुंच जाती है, तो इसका नाम होता है निक्षेपण। तो ये था पदार्थ की जो भौतिक अवस्था था उसके परिवर्तन। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, ऐसे कि समान तापमान पे ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं। तो देखिए, ठोस से द्रव में बदल रहा है तो इसको क्या नाम है, गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट। अब कोई भी पदार्थ कितना डिग्री सेल्सियस पे गलती है तो आप याद रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस। और कोई भी पदार्थ को जब टेम्परेचर देते हैं, जैसे यहाँ पे द्रव है तो यह गैस में बदलता है तो क्वथनांक कहलाता है। कि जल का जो क्वथनांक होता है, यानी लिक्विड है तो जल कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो आप याद रखिएगा कि जो जल उबलता है कितना डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। सेल्सियस है तो आप केल्विन में भी बदल सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड को जो लो टेम्परेचर दिए और लो टेम्परेचर पर ठंडा कर रहे हैं तो किस में बदल रहा है, ठोस में। जैसे जल है, जल को हम ठंडा करते हैं तब बर्फ में चेंज हो जाता है, तो यह चेंज होता है तो इसको तो हिमांक कहते हैं। लेकिन कितना डिग्री सेल्सियस पे चेंज होकर बर्फ में बदलता है, तो आप याद रखिएगा जो जल का हिमांक होता है कितना डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो दोस्तों ये था पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन, जहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम क्या देखें इसमें, टेम्परेचर को बढ़ाने और घटाने से। अब हम लोग देखेंगे कि पदार्थ की अवस्था को बदलने के लिए प्रेशर भी जिम्मेवार है, तो दाब कैसे पदार्थ की अवस्था पे इफेक्ट डालती है। तो दोस्तों अभी तक हम लोग देखे कि पदार्थ की जो भौतिक अवस्था है उसमें टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करती है। उसके बाद दूसरा था कि पदार्थ की अवस्था में चेंज होने के लिए प्रेशर भी जिम्मेवार है। तो आप देखिए यहाँ पे प्रेशर यानी दाब, अगर पदार्थ के भौतिक अवस्था में चेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं, दाब को बढ़ाकर यानी इंक्रीज करके और डिक्रीज करके भी पदार्थ की जो भौतिक अवस्था है उसमें बदल सकते हैं। इसका एग्जांपल है एक, जिसको आप ध्यान रखिएगा, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड। जिसको हम लोग ठोस बर्फ के नाम से भी जानते हैं। तो यह किस पे, पदार्थ के जो प्रेशर है इस पे इफेक्ट पे काम करती है। तो यहाँ तक हम लोग देखे कि पदार्थ के भौतिक अवस्था में चेंज होने के लिए टेम्परेचर भी जिम्मेवार है और प्रेशर भी जिम्मेवार है। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग पदार्थ के जो केमिकल स्टेट है उसके बारे में जानेंगे। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।